राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सर्वोसर्वा उपेंद्र कुशवाहा का नक्षत्र खराब चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ना घर के रहे ना घाट के रहे, और मानो कि उपेंद्र कुशवाहा की बेचैनी और परेशानी इस कदर बढ़ गई है कि रात भर पलंग पर उपेंद्र कुशवाहा करवट बदलते नजर आए, सो नहीं पाए। और उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति अब पूरी तरह से खराब है। हालात ये हैं कि उपेंद्र कुशवाहा पुत्र मोह में रात भर करवट बदल रहे हैं, सोने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा दर्द दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने दर्द को बयां भी नहीं कर पाएंगे। बिहार में 10 सीटों पर एमएलसी के चुनाव हैं, 1 सीटों पर उपचुनाव होगा, और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हल्के में लेती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ऐसा उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल कर दिया कि सब कुछ बिगड़ चुका है। पुत्र मोह में लगातार उपेंद्र कुशवाहा इस नेता के उस नेता के दर पे लगातार दरवाजा खटखटा रहे हैं, भटक रहे हैं। दरअसल आपको भी पता है कि उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगता था कि वो बहुत बड़े नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी बिना उपेंद्र कुशवाहा के राजनीति तक नहीं कर पाएगी और भारतीय जनता पार्टी की नैया आगे तक नहीं बढ़ पाएगी। और तमाम उपेंद्र कुशवाहा के भ्रम को अमित शाह ने तोड़ने का काम किया। दरअसल आपको बारीकी से बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा का चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, राज्यसभा के सांसद बनाए गए। जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ और फिर मार्च महीने में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के सहारे ही उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया गया और वो राज्यसभा पहुंच पाए। पत्नी को विधायक बना दिया, बेटे को 2-2 बार मंत्री बना दिया। लेकिन जिस उपेंद्र कुशवाहा को लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मनोबल बढ़ा रही थी, लेकिन इस बार अमित शाह ने उपेंद्र कुशवाहा का होम्योपैथिक इलाज शुरू कर दिया है। दूसरी दफ़ा सत्ता परिवर्तन होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे को मंत्री पद का शपथ दिलाया। आपको भी पता है कि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, राजनीति के चाणक्य हैं, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी विलय की बात कही थी, लेकिन आखिरकार वो अपने वादों से मुकर गए। 10 सीटों पर होने वाले एमएलसी के चुनाव में 1 सीट पर एमएलसी का चुनाव होगा, और ऐसे में कहीं ना कहीं जेडीयू से लेके भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा से मुंह फेर लिया है। और कुछ दिनों पूर्व जो जेडीयू ने एमएलसी चुनाव को लेके जो उम्मीदवार जारी किए हैं, निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, द्विवार्षिक चुनाव के उम्मीदवार, भारती मेहता जो मधुबनी से आती है, और श्रीमती शिवरानी देवी प्रजापति जो पश्चिम चंपारण से आती है, श्री ललन प्रसाद शेखपुरा जिला उपचुनाव के उम्मीदवार हैं। वही भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार को खड़ा कर दिया। पवन सिंह जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित, यानी 4-4-8। और कल लोजपा ने भी अपने उम्मीदवार अशरफ अंसारी को एमएलसी चुनाव का उम्मीदवार बनाया। आखिरकार एनडीए ने 9 उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है। तेजस्वी यादव देर शाम तक अपने एक उम्मीदवार को खड़ा कर देंगे, यानी विधायकों के आंकड़ों के तहत 8 सीट एनडीए आसानी से जीत जाएगी। 1 सीट पर आरजेडी रहेंगे। तो साफ लफ्जों में कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा खेल कर दिया, और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो दीपक प्रकाश हैं, वो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। तो आखिर वो कैसे किसी सदन के सदस्य बनेंगे? आखिर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा से मुंह फेर लिया है, और जिसका नतीजा है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा बेचैन और परेशान नजर आ रहे हैं। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।